मेरा परिवार है और बिहार भर के जितने भी लोग हमारे हैं वो सब हमारे अपने हैं। सबके विचारों को, सबकी आवाज़ को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार होगा। क्या हिना साहब आरजेडी छोड़ेंगी? मैम, क्या हिना साहब राजद छोड़ेंगी? देखिए, ऐसा अभी हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग सारे लोग पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे और जब सब लोगों का एक आवाज होगी वही आवाज हमारी। अभी हम मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन और हिना साहब के आवास यानी कि नया किला स्थित उनके मकान पर। और आपको बताते चले कि हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद से जो हिना साहब के समर्थक हैं वो काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि लालू एंड कंपनी सिर्फ परिवारवाद की जो पार्टी है वो चला रही है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच रही है और एक मोटी डीलिंग हुई है जिसके वजह से हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया। आप देख सकते हैं यही वो मकान है जिसमें अंदर हिना साहब हैं। यहाँ पे तमाम समर्थकों की भीड़ लगी हुई है और वो लोग चाहते हैं कि हिना साहब कुछ इस बार अलग करें ताकि लालू और उनके परिवार को के कानों तक यह खबर जाए कि पूरा आक्रोश है। हालांकि पूरे बिहार में लालू परिवार के खिलाफ पुतला दहन की भी बातें हो रही है और हिना साहब का बयान जिस तरीके से जो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, उनके साथ हम रहेंगे। हिना साहब ने यह भी कहा है कि कार्यकर्ताओं से हम हैं, हमसे कार्यकर्ता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। एहसामुल हक सिद्दीकी यहाँ पे मौजूद है जो शहाबुद्दीन के करीब हिना साहब के काफ़ी खास माने जाते हैं। क्या होगा इस बार ये बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है कि एक बार राज्यसभा इनको नहीं भेजे जाने से हिना साहब को बिहार की राजनीति फिर से एक बार गर्म होती दिखाई दे रही है। ये तो साफ बात है कि अब आर और पार की लड़ाई होगी, इसलिए कि 1990 से और आज 2022 तक हमने ईमानदारी का सबूत राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद को देने का काम किया है। जब शुरू में 1990 में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पहले बार विधायक हुए थे तो लालू यादव के दम पे नहीं हुए थे, स्वयं अपने दम पे हुए थे और सीवान की जीरादेई की जनता ने उनको विधायक बनाया था। और 1990 में जब लालू यादव की सरकार बनी थी और विधायक घट रहे थे, 7 विधायक बंटी बाबू, मैं उस वक्त उनके साथ था, तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने 6 विधायक निर्दलीय, आशुतोष जी, असलम जी, परवेज जी, ऐसा करके विधायक ने सबको लेकर और 7वां उनको समर्थन देने का काम किया और 1990 में सरकार बनी। और 1990 से लेकर लालू यादव ने कहा कि मेरे आखिरी मरते दम तक मेरे नेता लालू प्रसाद यादव होंगे। आप वही लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के घर पे प्रतापपुर में गोली चली, सरकार लालू यादव की थी। वही लालू यादव के सरकार में सारे केसेस हुए, लालू यादव के सरकार में डॉक्टर मोहम्मद साहब लालू यादव की सरकार थी। लालू यादव के सरकार में तिहाड़ वो जेल चले गए, लालू यादव की सरकार थी। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन के सरकार में सीवान का एसपी और सीवान का डीएम ने रिपोर्ट बना के 4,000 गाड़ियां आई हैं, कहीं का भय का माहौल नहीं। आप गलत तरीके से और तिहाड़ भेजने का काम किया। अब क्या करने जा रही है हिना साहब? हिना साहब हमारी शीर्ष नेत्री हैं, हमारी नेता हैं। हमने कहा कि इतना होने के बाद भी कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, इसलिए हमारे नेता क्या समझे क्या सोचे, क्यों राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। हम अपना विश्वास, अपनी उम्मीद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पर रखते थे और है। कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है लालू परिवार को, इनको बिहार में, पूरे बिहार में हर विधानसभा 243 विधानसभा पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, ओसामा साहब और हिना साहब के चाहने वाले 10 से 15 हज़ार लोग हैं। हर विधानसभा में नुकसान होने जा रहा है और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का सपना अब कभी पूरा क्या लग रहा है? सामुल जी, जिस तरीके से राज्यसभा नहीं भेजा गया, वैसे में तेजस्वी ने जिस तरीके से कमान संभाली है, तेजस्वी यादव ने, लोकसभा पे भी अब थोड़ा सा विराम लगता दिखाई दे रहा है जिस तरीके से स्थितियाँ बन रही है। देखिए, लोकसभा हमने कहा ना कि हम चुनाव पार्टी से लड़ें तभी हमारे जो लोग हैं हमारे साथ हैं, हम निर्दल लड़ें तभी या अन्य दल से लड़ें, हमको लोकसभा की फिक्र नहीं है। इस सीवान की मतदाता, सीवान की जनता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और हिना साहब पे जो विश्वास करती है, कल भी उनको मैंडेट देने का काम किया, आज भी मैंडेट देने का काम किया। और रही बात
क्या जो व्यक्ति के आधार पे वोट करते हैं, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स। और रही बात कि लालू यादव अपने सौजातीय का वोट हम कहाँ ट्रांसफर करा पाते हैं। कभी एक बार, दो बार निर्दल, एक बार का नाम है, 2 बार बीजेपी, एक बार निर्दलीय, एक बार बीजेपी ओम प्रकाश जी लड़े, उनके सौजातीय वोट चला गया। 2 बार आपके का नाम है लड़े अमरनाथ जी, उनके में चला गया। तो लालू यादव सीवान में कहाँ वोट को का नाम है कन्वर्ट हमारे प्रत्याशी को कर पाते हैं। हमारे नेता ओसामा साहब, हमारी नेत्री हेना साहब और ओसामा साहब और बिहारी चौधरी को अपना वोट कन्वर्ट करा देते हैं। शिवशंकर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए। अब तो यहाँ पे तमाम समर्थक जुटे हुए थे, हिना साहब का जो बयान आया वो भी आपने सुना है, क्या होना चाहिए? क्योंकि 6 जो 5-6 विधायक हैं वो सिवान जो कंस्टिट्यूएंसी का अलग अलग, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी चंदन जी, पहले तो मैं बिहार तक का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका चंदन जी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस रिपोर्ट को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि आप 6 विधायक तो विधायक, अभी आपको मालूम होगा कि सिवान में जो पूरे बिहार में एमएलसी का चुनाव था तो सिवान से राजद के एमएलसी चुन के भेजने का काम हिना साहब और ओसामा साहब ने किया। इतना ही तक नहीं, आपने सही बोला कि ये जो 6 विधायक हैं उन्हीं के दम पे चुन के जाते हैं और जो एमएलसी है अभी कितना दिन हुआ, महीना दिन भी नहीं हुआ, हिना साहब और ओसामा साहब ने चुन के भेजने का काम किया। आपको मैं बता दूं, इतना ही नहीं, बिहार के छपरा, गोपालगंज, आपको चल जाइए किशनगंज, वहाँ से हमारे दोस्त, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ, वहाँ पे हमारे दोस्त फ़ोन करके हमको पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि शहाबुद्दीन परिवार का क्या ये आने जा रहा है, मत आने जा रहा है। जैसे होगा तो पूरे बिहार भर में मुस्लिम समाज के लोग और जितने भी हमारे हिंदू भाई हमसे जुड़े हैं सब राजद का विरोध करेंगे और खुल के विरोध करने का काम करेंगे। हिना साहब ने क्या कहा है? हिना साहब जब आप लोगों से मिली हैं तो हिना साहब ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? हिना साहब ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूं और मुझे विश्वास है कि हिना साहब पार्टी छोड़ने का काम करेंगी, क्योंकि शहाबुद्दीन एक नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक विचार थे। उन्होंने सिवान में जितना विकास किया, हर राजेंद्र स्टेडियम से लेके इंडोर स्टेडियम से लेके और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनानी मेडिकल कॉलेज से लेके सबका काम करने का शहाबुद्दीन जी ने काम किया। आखिर पार्टी छोड़ने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है? जब पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है तो फिर देर क्यों हो रही है? ये तो हमारी नेत्री बताएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं 1990 में जब पहली बार जीरादेई से विधानसभा से चुन के आए थे हमारे शहाबुद्दीन साहब, उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने राजद को नहीं छोड़ा। एटलीस्ट उन्होंने मर जाना कबूल किया। उनकी अंतिम डीडीयू दिल्ली में मौत हो गई, लेकिन उन्होंने राजद छोड़ने का काम नहीं किया। तो उनके सपनों को सोच के ही सब फैसले आगे आप लोग जो कार्यकर्ता हैं हिना साहब के, क्या कुछ करने जा रहे हैं? जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ पुतला दहन का भी कार्यक्रम होगा पूरे बिहार में। जी, पूरे बिहार भर में साहेबवादी लोग आज 6 बजे शाम में लालू एंड कंपनी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा, और भी 1-2 लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना है। आप बताइए, आप लोग भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ काम किए हुए, अब हिना साहब के साथ काम कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है जिस तरीके से राजद परिवार ने, आपको नहीं लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए इन लोगों को, शहाबुद्दीन परिवार को यूज करने का काम किया? आपके बिहार तक के चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग यहाँ पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब के आवास पे तमाम शहाबुद्दीन समर्थक हम लोग यहाँ हिना मैडम साहब के पास आए। हम लोग आज तकरीबन 10 दिन से ये चर्चा चल रही थी कि मैडम हिना साहब राज्यसभा जाएंगे। मतलब राज्यसभा का नहीं है, शहाबुद्दीन साहब वो शख्सियत थे कि वो दूसरे को राज्यसभा और मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठाने का काम करते थे। अगर शहाबुद्दीन नहीं होते तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनती। यही नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम किया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये चीज़ लालू यादव जानते हैं। हमको ऐसा लगता है कि लालू यादव स्वास्थ्य से काफ़ी कमज़ोर हैं। उनका ना उतना दिमाग काम कर रहा है, ना उतनी उनकी बॉडी काम कर रही है। ये तेजस्वी यादव और जो तेजस्वी यादव के साथ आरएसएस लॉबी के जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग ये हथकंडा अपनाए हुए हैं और A to Z की पार्टी वो नहीं बनाए हैं, वो बीजेपी की बी टीम बनाने जा रहे हैं बिहार के अंदर। और मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में 4 नंबर की पार्टी हो जाएगी। अगर जिस दिन माइनॉरिटी छोड़ दिया राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने, और हेना मैडम से हम लोगों की बात हुई है। आपको क्या लग रहा है, राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है तो माइनॉरिटी कट रही है आरजेडी से, या फिर है? माइनॉरिटी का खून आ रहा है,
पूरे बिहार से पटना सब्जी बाग हो या सुल्तानगंज हो, जहानाबाद हो, पूर्णिया हो, गया हो, तमाम से फोन आ रहा है कि मैडम से आप लोग पूछिए क्या निर्णय ले रही हैं। आप लोग आइए पटना में, हम लोग पटना में विरोध मार्च करने का काम करेंगे। इसी एवज में आज जुमा का दिन है, तमाम मुसलमान आज जुमा की नमाज अदा करेगा, लेकिन उसको भी देखते हुए तमाम कार्यकर्ता हिना साहब के आवास पे आकर मैडम से ये कहने का काम किया है कि या आप पार्टी छोड़िए या आप राष्ट्रीय जनता दल में रहना है, तो हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम 20% वोट देते हैं और ये 4-5% पे ये राज इनका नहीं चलेगा, नहीं तो हम नई पार्टी बनाएंगे या मैडम का जो डिसीजन होगा वो हम लोग करने का काम अगर करेंगे। मैडम पार्टी छोड़ती हैं तो किस पार्टी की तरफ रुझान जा सकता है? अभी किसी पार्टी के तरफ हम लोगों का रुझान नहीं है, या नीतीश कुमार हो या कोई भी दल हो या कांग्रेस हो। हम जहां भी जाएंगे पूरे बिहार का मुसलमान, ये हम लोगों को यकीन है कि हम लोगों के साथ रहेगा। और पूरे बिहार के मुसलमानों को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई ओसामा साहब और मैडम हिना साहब और पूरे बिहार के जो भी शहाबुद्दीन समर्थक है, आप लोगों के साथ रहने का काम करेगा, आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेगा और पूरे सिवान जिला के सभी जाति धर्म को साथ में लेके चलने का काम हम लोग बिल्कुल करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये हिना साहब के समर्थक हैं और हिना साहब के आवास यानी कि नया किला में हम स्थित हैं। जिस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और हिना साहब आई और मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी कुछ निर्णय उस तरह का नहीं है, लेकिन जो हमारे समर्थक चाहेंगे उनके साथ हम हैं। यानी कि इशारों में हिना साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। अब ऐसे में इंतजार है समर्थकों को कि हिना साहब आगे क्या कुछ करती हैं। समर्थकों के द्वारा आज शाम को 6 बजे पुतला भी दहन किया जाएगा राजद के कई नेताओं का। अब देखना यह होगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार, उनकी पत्नी हिना साहब और ओसामा साहब का अगला कदम क्या कुछ होता है। सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई, क्योंकि अगर ये पार्टी छोड़ती हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत सारी बदलाव आ सकती है। बिहार तक के लिए सिवान से चंदन कुमार।